नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ठ हैं विश्व शांति के पुजारी, विश्व शांति के उपासक, वर्ल्ड पीस डोम के निर्माता, रचयिता, विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ दी कराड़। आज मेरे पास लोनी कालबोर में, यहाँ यूनिवर्सिटी में, आर्ट डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर फिल्म स्कूल्स हैं, जहाँ पर डिज़ाइन के स्कूल हैं, मर्चेंट नेवी है, दुनिया भर की चीज़ें आपको पता है। लेकिन एक ऐसे शख्स आज मेरे साथ बैठे हुए हैं जिनके साथ बहुत सारी चीज़ें मुझे मिलती जुलती नज़र आती हैं। तो एक पहेली से शुरू करता हूँ, लेट्स सी। उनका भी वही नाम है जो मेरा है, चलिए ऐसा मान लेते हैं। वो भी उसी शहर में पैदा हुए, वहीं से निकले जहाँ से मैं आया, लखनऊ, चलिए ये भी मान लिया। उन्होंने भी मॉरिशस जा करके, वो भी 90s में, कुछ ऐसा काम किया जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे बात खुलेगी बताऊँगा क्या किया। मैंने भी मॉरिशस जा करके फिल्म बनाई, एक को प्रोडक्शन किया वे बैक इन 80s, रादर देन लेट 80s। उन्होंने राष्ट्रपति से हाथ मिलाया, यस, पद्मश्री मिला उनको। मैंने भी राष्ट्रपति से हाथ मिलाया, मुझे फिल्म के लिए मिला, चलिए ये भी हो गया। तो अब मैं आपकी मुलाकात कराई देता हूँ। मेरे साथ हैं इस वक्त मौजूद डॉक्टर मुकेश बत्रा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका सर। थैंक यू। वी आर नाउ मुकेश स्क्वायर्ड नाउ। मुकेश स्क्वायर्ड। आप डॉक्टर हैं लेकिन होम्योपैथी, और होम्योपैथी की जो विधा थी, जो इतने दौर से चलती रही, उसमें यही रहा कि आयुर्वेदिक होम्योपैथी, जब कुछ नहीं होता था तो लोग कहते थे भाई ये भी कर लो, लाइक दैट। पर आपने एक, यू मेड अ मार्क, आपने एक उसमें एक एज ए पाइनियर आपने चीज़ें एस्टेब्लिश की, और आपने सडनली उसको इतना ग्लोरीफाई किया और उसको इतना वैसा बना दिया, जिसे कहते हैं ना कि मतलब फ्रॉम 5 स्टार टू सेलिब्रिटीज टू पीपल हु मैटर्स इन द इंडस्ट्री, बॉलीवुड स्पेशली, दे केम टू यू। क्या है इसका राज? राज तो है नहीं कुछ। अच्छा। आई थिंक इट्स हार्ड वर्क। इट्स वेल हार्ड वर्क एंड ऑल्सो ऊपर वाले की देन। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर ऊपर ब्लेसिंग हो आपके सर के ऊपर, तो जो होना है वो हो जाता है। तो जब मैंने शादी करी थी तो मैं 150 रुपये कमाता था। मैं 3 बसेस बदली करता था अपनी जगह में जाने के लिए, टू अर्न 150 रुपीज़। 9 साल तक मैंने लोगों की सेवा करी, टोटली फ्री, विदाउट एनी मनी एट ऑल, एंड आई गॉट फेम, आई गॉट वेल नोन। पर अचानक से मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, जो मेरे एक पेशेंट थे, उन्होंने कहा कि आप लिखिए होम्योपैथी के बारे में। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, होम्योपैथी इज़ नॉट अ क्वैक। और वो आर्टिकल बाय चांस मनोज कुमार जी ने पढ़ा। अपने फिल्म इंडस्ट्री के जो, जी हाँ, और उनको होम्योपैथी का बहुत शौक था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अच्छा। और कहा कि मैं मनोज बोल रहा हूँ, मैं आपसे आके मिलना चाह रहा हूँ। मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। ओके। क्योंकि मैंने कहा कोई मजाक कर रहा है। करेक्ट। उस टाइम मनोज कुमार का फ़ोन करेंगे, मुझे कौन, मैं तो अभी आई जस्ट स्टार्टेड माई प्रैक्टिस 1974-75। ओके। तो मैंने बोला ये तो कोई मजाक कर रहा है, फ़ोन रख दिया। वापस फ़ोन आया, अरे भाई मैं मनोज बोल रहा हूँ। मैंने वापस फ़ोन नीचे रख दिया। ओहो। मैंने कहा नहीं कोई मजाक कर रहा है। बोला देखिए भाई मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा। तब आप, फिर मैंने कहा ये तो कोई सही लगता है। तो फिर बोलता मैं आपको मिलना चाह रहा हूँ। तो आके मिले, फिर वो मेरे भाई जैसे हो गए, हम लोग बैठ के, मुझे पता चला कि उनको होम्योपैथी का बहुत शौक था। फिर वहाँ से फिर उन्होंने मुझे सलीम साहब के साथ, सलीम जावेद, क्योंकि सलीम भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, अशोक कुमार भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, अशोक कुमार जी, यानी ये सब ऐसे इंडस्ट्री में जितने भी ऐसे होम्योपैथ थे, उनके साथ मैं जुड़ गया। अरे वाह। और फिर वहाँ से फिर वो बॉलीवुड की लाइन शुरू हो गई, वन टू अनदर, और फिर वो बढ़ता गया। और इसी तरह फिर जब एक टाइम वंस यू बिकम फेमस, देन पीपल स्टार्ट सीकिंग यू, एंड देन दैट्स हाउ देन ऑल इवन हॉलीवुड स्टार्स एंड देन पॉलिटिशियंस एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड प्राइम मिनिस्टर्स, बिकॉज दे गॉट इन टच, दैट्स हाउ द प्रैक्टिस। बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। यानी ऐसा मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने कहा हार्ड वर्क, तो ऐसा कहा जाता है कि कदम चूम लेती है मंजिल, कदम चूम लेती है मंजिल आकर, अगर राही खुद अपनी हिम्मत ना करे। तो हमको ये देखना है कि हमें भटकना नहीं है। यानी जब मैं प्रैक्टिस जब मैंने शुरू की थी, तो लोग मुझे आके कहते थे आप क्या करते हो? मैं डॉक्टर हूँ। अरे वाह, डॉक्टर हैं? किसके डॉक्टर हैं? होम्योपैथी के। वो मुंह पर आके चले जाते थे। सो दैट इज़ हाउ इट वाज। तो जब हमने प्रैक्टिस शुरू करी तो हम लोगों को पकड़ते थे, एंड लाइक मिशनरीज वी यूज्ड टू कन्वर्ट देम, वी यूज्ड टू एक्चुअली टॉक टू देम फॉर फ्यू आवर्स एंड सेइंग नहीं आपको होम्योपैथी लेनी है, आपके लिए बहुत अच्छा है। Then of course by word of mouth it became very popular. But also, and then people started coming. But it was not easy. It was a difficult time. No, but एक चीज़ होगी, आपके हाथ में शफा तो होगा, वरना वर्ड ऑफ माउथ की जगह कुछ नहीं आपने किया होगा, लोग ठीक हुए होंगे, लोगों को आराम मिला होगा, फ़ायदा हुआ होगा, तो वो भी तो उसको, you can't ignore that.
No, actually they say that the kind of the period for a good doctor to establish is among the longest. क्योंकि अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि आपका मार्केट सडनली बढ़ जाए, पर अगर आप डॉक्टर हैं, जब तक आप अपने पेशेंट्स को क्योर नहीं किए, वो जो वर्ड ऑफ माउथ आता है वो शफा से आता है, वो आता है कि आफ्टर हैविंग क्योर्ड पीपल देन दे गो एंड टेल अदर पीपल एंड देन दे ड्रैग देम एंड देन दे ब्रिंग देम टू यू. सो I think that is very important, that in medicine particularly you have to be patient, like the patient also has to be patient, but you have to be very patient, and you have to wait for your your time to come, for the time to come. Yes, yeah, क्योंकि मेरा भी दिन आएगा एक दिन, वही that kind of thing. Correct. That's good. Apart from this, डॉक्टर साहब, मिशनरीज की तरह आपने ज़ील से काम किया, लेकिन आपको पेंटिंग का ये जैसे कहते हैं ना, हॉबीज़ भी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहूँगा जैसे स्कूल्स में होती हैं, वो शौक भी एक आपको रहा, तो हाउ डू यू डेवलप दैट, या इनबॉर्न था? पता नहीं इनबॉर्न था कि नहीं, क्योंकि ये तो पता नहीं चलता until you actually start doing it. But I always believe that the science of medicine is the art of healing. Very nice. और जो मेडिसिन और आर्ट है वो साथ में जुड़े रहते हैं. और मैं ये मानता हूँ कि एज डॉक्टर्स, बिकॉज वी सी सो मच ऑफ पेन, सफरिंग, डेथ एंड सो क्लोजली दैट एट सम स्टेज ऑफ आवर लाइव्स वी बिकम इनसेंसिटिव, एंड देयरफॉर टू कीप सेंसिटिविटी अलाइव एवरी डॉक्टर, एवरी प्रोफेशनल मस्ट बी इन टच विद फाइन आर्ट्स. तो इसीलिए मैं जुड़ा था. पर क्योंकि मैं डॉक्टर था, मैं 325 पेशेंट रोज़ दिखता था, मेरे पास समय नहीं था, और मैं मल्टी सिटी प्रैक्टिस कर रहा था, मैं मल्टी सिटी क्या मल्टी देश की प्रैक्टिस कर रहा था, तो समय नहीं मिलता था. पर जब मुझे समय मिला, when I turned 50 and I started, slowly started my own foundation, and I started, becoming, reducing my work a little bit. From that time, I realized that I have the time, and I can actually start pursuing my hobbies. और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप दो चीज़ें आपको चाहिए, दो पीस ज़िंदगी में, एक तो है पैशन और दूसरा है पर्पस. तो पैशन तो था मेरे पास होम्योपैथी का, पर्पस ढूंढना था. तो जितनी मेरी हॉबीज़ हैं वो मैं एक पर्पस के साथ करता हूँ. मैं गाना गाता हूँ और 40 सालों से मैं एक ओल्ड विडोज़ होम को सपोर्ट कर रहा हूँ. एंड आई सिंग ऑल ओल्ड सॉन्ग्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, किशोर कुमार और मुकेश. थर्ड नेम joined to our conversation today. चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए. And so I collect money and I give it all to an old widows home, because I believe that in today's age and world we are ignoring our old people. Instead of loving and respecting them, we are now living in nuclear families, and we are not actually now breaking families actually. तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर उनके लिए कुछ हो सके तो बहुत अच्छा है. इसी तरह से फोटोग्राफी मैंने सिर्फ, I was a family photographer, I took it just as a hobby. Today I've had 55 international exhibitions. Including Dubai. I was invited by the Western Australian government. I have shot 16,000 wildflowers for them. And gave all the money to the Red Cross over there for the bushfires that happened few years ago, just before COVID. Dubai government ने मेरा एक exhibition किया दुबई में, one of the best art galleries over there. So I have evolved it again. Why? Because जो भी मुझे उससे मिलता है, I give it to visually challenged. क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इतनी अच्छी दुनिया है और जो लोग देख नहीं सकते, अगर हम किसी भी समय से any way, I take basically landscapes and outdoors. So if we can bring them not into their life directly, but even indirectly improve the quality of their lives, it'll be nice. Similarly, all my books also that I write. You're author also, and आप तो newspaper and Times में भी आपके articles काफी. Yes, I had run the largest running column in Illustrated Weekly as well. Also for Times of India. I also did a very good health show for ZTV for 3.5 years called Positive, which was very popular. I remember that show. And also for Doordarshan as well, for you as well, when you were there, and also national television. So I think all of this helped to make homeopathy popular, and the media also has played a very important role. And I think ultimately it was all my patients who became my friends and who then promoted homeopathy. So I think the credit of this goes not to me but to them. डॉक्टर साहब, एक चीज़ अक्सर देखी गई है कि लोग कहते हैं कि किसी के जाने से समय रुकता नहीं, किसी के जाने से चीज़ें रुकती नहीं हैं, लेकिन आई स्टिल फील कि कुछ इंडिविजुअल्स अगर नहीं होते हैं शिखर पे, टॉप पर, जो कि चेंज लाते हैं, उनके बाद जो उनके बाद लेने वाले लोग हैं, अगर उतने अच्छे नहीं हुए तो चीज़ें वो रह नहीं पाती. सो हाउ डू यू फील कि होम्योपैथी को जिस मकाम तक आपने ला के छोड़ा है अभी, जिस शिखर पर,
आपके बाद जो भी, डू यू थिंक कि कोई लेगेसी तैयार हुई है? देखिए लेगेसी जो है वो पर्सनल नहीं होती. Legacy not personal. I'm saying legacy in terms of expansion of homeopathy. So that automatically happens because when you are at the शिखर जैसे आपने कहा, जी and when you are an example, जी तो फिर हजार मुकेश तो वैसे ही पैदा हो जाते हैं. जी मैम. Because people want to copy you, they want to yeah. emulate you, they want to follow your ideas, and it gives them encourage that in every कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सही बात है. मैं भी कर सकता हूँ. And then that's how then this it kind of opens the field for many other. The landscape it is coming up. बिल्कुल अभी हिंदुस्तान में 3 लाख होम्योपैथिक डॉक्टर्स हो गए हैं. अरे वाह. और हर साल 25,000 डॉक्टर्स एड अप होते हैं. अरे वाह. And internationally, according to World Health Organization, it is the second largest system of medicine in the world already, even though it is the youngest. Okay. It's only 250 years plus old, जी. but it's still the youngest, but it's the second largest. So that's the rate at which homeopathy is growing, not just in India, but all over the world. Okay, let's go. Let's go to another thing. आपने लिम्का बुक में भी कुछ अचीव किया है. What is that? So I treated 4,75,000 patients through the internet at that time every year for 2 years. I have a world record of treating the highest number of patients in the world. So that record, Limca And book, that is the record that's how they gave you that. that has come for 2 years in the Limca book of the world records. So you are one of those, those I would say, lucky person. I'm not using what celebs or VIPs who could stay in Raj Kapoor's house. Well, it was eerie, and I was, worried that Raj Kapoor's ghost would come and, haunt me in the night. Yeah. But I had a very good sleep. Yeah, very It's absolutely very memorable.